हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी भाषा का चयन किए हैं, आप लोगों के लिए नागपुरी का कंप्लीट कोर्स एडू अंकुरन के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज का वीडियो जो है वो आपके नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास में किस तरह से आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है या उसमें किस तरह से लिखना है, उसका कंप्लीट कंटेंट जो है माइंड मैप के द्वारा आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह है झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का पत्र 2, नागपुरी भाषा और साहित्य। इसका खंड 1 में भाग क, जिसमें कि पहला जो आपको पढ़ना है, जो पहला टॉपिक है वो नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास है। चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग सिलेबस का डिस्कशन और प्रीवियस ईयर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में बतलाया जा चुका है, तो आप लोग उसको जरूर से अपने दिमाग में रखिएगा। अपने टेबल में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से रखिए। आज का जो वीडियो है इसमें नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, इसको एक मतलब कि किस तरह के पॉइंट्स को ऐड करना है वो आपके सामने रखा जा रहा है। इसमें आप फिर कंटेंट ऐड कीजिएगा, आंसर ऐड कीजिएगा और मुझे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नागपुरी भाषा और उद्भव का विकास जो है उसमें आपको कुछ ये देखिए, इस तरह के पॉइंट्स को आपको लिखना है। देखिए, जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं, आपको एक माइंड मैप जरूर से आपके हाथ में रहना चाहिए। हर एक कंटेंट का, मतलब कि हर एक टॉपिक का एक माइंड मैप बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों को 3 दिन में सारा कुछ रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर माइंड मैप अगर हाथ में रहता है या दिमाग में रहता है ना, तो आप लोग बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। कंटेंट हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब कि एक अलग लेवल पे आपकी तैयारी को लेके जाता है। ठीक है, तो नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास में देखिए, सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका परिचय और स्वरूप। उसके जो परिचय हैं और उसके स्वरूप के बारे में आप लोग मतलब कि उसके डिटेल्ड में उसको आप लोग बतलाइएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा उद्भव संबंधी विद्वानों के जो विचार हैं। अभी इसको मैं आप एलोबरेट कर रहा हूं, वो भी आप लोग अभी देखिएगा। उद्भव संबंधी विद्वानों के विचार। तीसरा है विकास के 5 चरण, जो डॉक्टर केसरी, बीपी केसरी के द्वारा, विशेश्वर प्रसाद केसरी सर के द्वारा बतलाया गया है, उसको आप लोग लिखेंगे। भौगोलिक विस्तार क्या है, उसको आप लोग लिखेंगे। फिर ऐतिहासिक तथ्य क्या है, और फिर आज के वर्तमान में या फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, एक पॉइंट उसको भी आप लोग डालिएगा, जो कि यहां पर नहीं है लेकिन उसको आप लोग डालिएगा। देखिए, कंप्लीट कंटेंट हम लोग पब्लिकली नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग जो होता है ना, वो आपका अपना होता है, खुद का होता है, तो उसको थोड़ा सा प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, अगर पब्लिकली सब कुछ हो जाएगा तो सबका आंसर राइटिंग एक टाइप का होगा, तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो बस मैं एक आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूं माइंड मैप के जरिए कि देखिए इस तरह के पॉइंट्स को आप लोग को ऐड करने हैं और इसमें कंटेंट को भरना है। अब कैसे भरना है, जैसे ये 5 पॉइंट है जो कि आपका मेन पॉइंट रहेगा। अब इसमें हर एक पॉइंट को फिर से अब डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, परिचय और स्वरूप, जैसे कि यहां पर परिचय और स्वरूप है, उसमें भी कुछ इस तरह के पॉइंट होंगे। आप लोग सबसे पहले भाषा के बारे में, हालांकि इसकी वीडियो, पब्लिक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, लेकिन आप लोग जो भी पेड बैच में जो भी हैं उन लोगों को बता दिया जा रहा है कि आप लोग को भाषा के बारे में आप लोग को शुरू में लिखना होगा। ठीक है, कि मौखिक होता है, लिखित होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कौन से परिवार से आता है, आग्नेय परिवार से आता है, द्रविड़ परिवार से आता है, उसमें क्या क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, जो हम लोग आप लोग को फर्दर क्लासेस में अभी बतलाएंगे भी। ठीक है, अब जैसे कि उसमें क्या है, मुख्य नाम जो है सदरी है, सदानी है, सदान है, छोटा नागपुरी है, दिक्कू काजी है, ये मुख्य नाम है। ये आप उसको परिचय दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है कि परिवार कौन से भाषा परिवार से आता है, तो आर्य भाषा परिवार, इंडो भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और स्रोत क्या होता है, वो मागधी अपभ्रंश होता है। देखिए, आप लोग को पहले भी हम कुछ क्लासेस में क्लियर किए हैं, अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा। नागपुरी जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकला है। अब मागधी अपभ्रंश क्यों नाम दिया गया, देखिए कोई भी चीज को ना रटा रटावल वाला काम मत कीजिए। मागधी अपभ्रंश क्यों होता है, देखिए 16 जनपद थे भारत में, 16 जनपद थे। मगध था, कौशल था, वत्स था, वज्जी था। ठीक है, इस तरह से गांधार था। 16 आपके आपके क्या थे, जनपद थे।
ठीक है। अब मगध में जो टूटी फूटी भाषा बोली जाती थी उसी को मागधी अपभ्रंश कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जैसे मागधी अपभ्रंश होता है, महाराष्ट्रियन अपभ्रंश होता है, सौरसेनी अपभ्रंश होता है। ठीक है, हालांकि उसको हम लोग सारा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग एक देख लीजिए कि आपको किस तरह का माइंड मैप तैयार करना है। इस तरह का माइंड मैप रहेगा तो आप लोग एग्जामिनेशन में तुरंत समझ जाइएगा, हाँ भाई परिचय और स्वरूप में इन सारे पॉइंट्स को डालना है। ठीक है, फिर प्रकार कैसा होता है कि मौखिक होता है और लिखित होता है। ठीक है, इस तरह का चीज है आप लोग को मतलब कि ऐड करना है, और सब में एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको डालते जाना है। वो हम लोग आप लोग को बतला रहे हैं, फर्दर क्लासेस में आप लोग को बतलाएंगे। और जो भी आप लोग नए हैं, ठीक है, एडू अंकुरन चैनल पे नागपुरी की कंप्लीट जेपीएससी मेंस की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, पेड क्लास के लिए यहां पर आप लोग देखिएगा नंबर जो है ये आप लोग को प्रोवाइड किया गया है 9148763486। इसमें कांटेक्ट करके क्लास का डिटेल आप लोग लेंगे। आप लोगों को हम लोग रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक का अभी सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। आप लोग आंसर राइटिंग कीजिएगा और उसको हम लोगों को व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, उसमें आगे अब क्या करना है कैसे करना है वो भी हम लोग आप लोग को सारा कोर्स का डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए परिचय और स्वरूप हो गया। अब आगे आगे क्या है, उद्भव संबंधी विद्वानों के जो विचार हैं उसको आप लोग लिखिएगा। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ना वो भोजपुरी की उपबोली बोले। फिर पीटर शांति नौरंगी है ना वो बोले बिहार की चौथी स्वतंत्र भाषा है। लेकिन डॉक्टर शरण कुमार गोस्वामी बोले कि मागधी अपभ्रंश से विकसित ये स्वतंत्र भाषा है, कोई भी भाषा की उपबोली नागपुरी नहीं है। जैसे बोला जाता है भोजपुरी की उपबोली है, तो भोजपुरी की उपबोली नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ही अपने शोध के जरिए अपनिहिति का प्रयोग बतलाएं और बतलाएं कि अपनिहिति के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि ये एक स्वतंत्र भाषा है। स्वतंत्र भाषा का स्वरूप सबसे पहले किसने बतलाया था? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने बतलाया था। फिर आगे है डॉक्टर बीपी केसरी जो है प्राचीन सदानों की भाषा बोले थे। फिर डॉक्टर राम प्रसाद जो है वो 200 ईस्वी पूर्व तक उद्भव जो कि झारखंडी प्राकृत भाषा के रूप में इसका उद्भव हुआ है। ये सारे विद्वानों के विचार हैं, इसको आप लोगों को ऐड करना होगा। देखिए कोई भी भाषा का स्वरूप कैसे आया है, क्योंकि हम लोग इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से आप लोग को हालांकि देवनागरी लिपि का भी उद्भव विकास का क्रम वो भी हम लोग आपको फर्दर क्लासेस में बतलाएंगे, लेकिन आप लोग को बस बतला देना। जैसे देवनागरी लिपि है ना वो ब्राह्मी लिपि से निकला है। अब ब्राह्मी लिपि भी जैन धर्म में थे। भगवान ऋषभ की जो बेटी थी पुत्री थी उन्हीं का ब्राह्मी नाम था। उन्होंने एक लिपि को मतलब कि जोड़ा तो उसी को ब्राह्मी लिपि कहा। उसको हम लोग देवनागरी का जो लिपि और उद्भव और विकास का क्रम जो होगा ना उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप लोग जानिए ये सब बातों को, क्योंकि सिर्फ रट नहीं लेना है, चीजों को कनेक्ट करना है। ठीक है, एक कनेक्शन होगा तो आप लोग आंसर राइटिंग बहुत परफेक्ट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो राम प्रसाद हो गया। फिर अब विकास के जो चरण हैं उसको भी डॉक्टर बीपी केसरी ने बतलाया है। विकास के चरण, तो विकास के चरण में संक्रमण बिंदु के बारे में बात हुआ है, लोक भाषा के बारे में हुआ है, शिष्ट काव्य के बारे में बतलाया गया है, भक्ति गीतों की परंपरा ये सबको बतलाया गया है, गद्य साहित्य है, व्यापक लोपायोग लोकापयोग के बारे में बतलाया गया है कि सिनेमा हो गया, आकाशवाणी रांची आया, रेडियो आया, शिक्षा आया। इसीलिए तो अभी आप लोग जेपीएससी की तैयारी में स्वतंत्र रूप से नागपुरी भाषा का चयन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन हो रहा है ना, अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा है। तो ये विकास के चरण को बतलाया गया है। फिर आगे है भौगोलिक विस्तार। अब कोई भी भाषा है उसका भौगोलिक विस्तार क्या है उसके बारे में बताया गया है कि झारखंड में तो ये रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा ये सब जगह पे बोला ही जाता है। साथ ही अन्य राज्य में जैसे कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम के चाय बागानों में, अंडमान में भी बोला जाता है। इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जनसंख्या में अब भारत में लगभग इतने जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इतने लोग पूरे भारतवर्ष में मतलब कि नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजों को आप लोग को लिखना है। मैं आपको अभी एक माइंड मैप तैयार करके दे रहा हूं, ये आप लोगों का एक होमवर्क भी रहेगा कि आप लोग जो भी मैं आपको क्या बोलता हूं कि किसी भी टॉपिक को आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और आप उसको अपने तरीके से लिखिए। हम लोग कंटेंट तो देंगे ही, लेकिन कंटेंट सबका सेम नहीं होना चाहिए।
उसमें आपकी अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होना चाहिए औरों से, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में देखिए बतला दिया गया। और उसके बाद फिर अगला जो है वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य में जैसे राजभाषा, नागवंशी राजाओं की ये राजकीय भाषा थी। अब इसी में आप लोग ऐड कीजिएगा कि झारखंड में 2011 में इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। ये सब पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको आप लोग ऐड कीजिएगा। और ऐड कीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोग मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक पिक्टोरियल डायग्राम के साथ ऐड कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर आगे है साहित्यिक मील के पत्थर में, जैसे कि नागपुरी फाक शतक 1911 का है, हितैषी प्रेस आया था। आधुनिक माध्यम में आकाशवाणी रांची जो आया, पहला फिल्म जो था वो सोना का नागपुर था, ठीक है। और बाद में विदेशी शोधकर्ता लोग भी इसमें शोध किए। और आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के माध्यम से जितना भी नागपुरी में शोध हुआ है अभी तक उसका लिस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। और पेड बैच में फर्दर हम लोग आप लोग को ये सब सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि नागपुरी का जो आप लोग यहाँ पर उद्भव और विकास का जो चरण है उसको कंप्लीट यहाँ पर आप लोग को रखा गया है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। आपका जो सिलेबस क्या है, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, उसका पहला पॉइंट को हम लोग आप लोग को माइंड मैप के जरिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो चरण होगा उसको बतलाएंगे, फिर परिचय और स्वरूप बतलाएंगे, उद्भव संबंधी विद्वानों के विचार को बतलाया जाएगा, विकास के चरण हैं, भौगोलिक विस्तार है और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। ये आपका प्रमुख माइंड मैप रहेगा, ठीक है। और हर एक आंसर राइटिंग के बाद एक माइंड मैप आप लोग तैयार कीजिएगा। यहां पर जो माइंड मैप दिया गया है ये स्टैंडर्ड है, इसको आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आप लोग अपना भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें तो उसको आप लोग जरूर से ऐड कीजिएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग का जब टेस्ट होगा या फिर आप लोग का जो आंसर राइटिंग हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भाई उसमें कौन सा पॉइंट है, और ये बिल्कुल प्राइवेट रहेगा, आपका आंसर राइटिंग सिर्फ आप जानिएगा, ठीक है। बैच में कितने लोग भी ज्वाइन करेंगे, आपका आंसर राइटिंग सिर्फ आप जानिएगा, उसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो सब हम लोग आप लोग को गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये है नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास का माइंड मैप। इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। और इसमें जो कंटेंट डाला जाएगा वो भी आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर नहीं है तो हम लोग फिर से इसको फर्दर उसको और अपडेटेड करके आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आज का क्लास, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। बहुत जोर शोर से तैयारी कीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड क्लास देखिए, जेपीएससी मेंस नागपुरी का एडू अंकुरन टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। 9148763486 ये नंबर है, इसमें कांटेक्ट करके आप लोग क्लास की डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।